हेलो दोस्तों, आप लोगों को लर्न एंड अर्न विद प्रवास यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं प्लैनेट IX में कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और गिफ्ट वाउचर को कैसे रिडीम करके हम लोग प्लैनेट IX में यहाँ पे पिक्स कैसे खरीदेंगे, उसके बारे में कंप्लीटली फुल वीडियो यहाँ पे बन रहा है। तो ये वीडियो लंबा होगा, तो इसको आपको जरूर देखना है। और यहाँ पे अगर वीडियो आप लोगों को सही लगेगा तो ये आप यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को आगे का नया वीडियो देखना है तो आपको ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना है। प्लैनेट IX में यहाँ पे क्या करना है, तो प्लैनेट IX में हमें जो गिफ्ट वाउचर मिला है तो उसका फायदा हमें लेना है। तो हम तो खरीद नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें जो भी मिल रहा है उस चीज को हमें लेना है। तो प्लैनेट IX में हमें रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो क्राउडवन का होम पेज है, क्राउडवन का होम पेज में यहाँ पे जो दिख रहा है गेट प्लैनेट IX, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। अगर आपने planetix.com से जाके अगर रजिस्टर करना चाहेंगे तो रजिस्टर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें फ्रंट पेज से ही, होम पेज से ही यहाँ पे प्लैनेट IX में यहाँ पे हमें रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे गेट प्लैनेट IX इसमें हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कम्प्लीटली लेके चला जाएगा यहाँ पे प्लैनेट IX का साइट पे, यहाँ पे लिंक के थ्रू से जा रहा है। अगर हम लोग इंडिविजुअल वहाँ पे planetix.com क्लिक करके वहाँ से सर्च मार के वहाँ पे लोग साइन आउट करने के लिए कोशिश करेंगे तो वहाँ से साइन आउट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम क्राउडवन के अंदर से ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको रजिस्टर मारेंगे। उसके बाद आगे ये कम्प्लीटली लेके चला जाएगा प्लैनेट IX का वेब को चला जाएगा। प्लैनेट IX को वेब जब यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे यूजर नेम डालना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको पहले दिखा दे रहा हूँ। यूजर नेम डालना है, ईमेल डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, पासवर्ड डालना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हमें जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पे जो यूजर नेम है, क्राउडवन का जो यूजर नेम है उसे भी दे सकते हैं या तो अलग दे सकते हैं, और पासवर्ड भी अलग दे सकते हैं, सेम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखने के लिए सही रहेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी क्राउडवन का यूजर ID है उसी चीज को यहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे आपका मेल डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता है, तो फिर से मैं क्राउडवन में जाके आपका डेट ऑफ बर्थ चेक कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ चेक करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे आपका अकाउंट्स में चला गया, सेटिंग्स में जाने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मिल गया 27/12/89। तो यहाँ पे मुझे जाना है 27/12/89। दोबारा हम लोग चेक करते हैं 27/12/89। तो ये मतलब जो भी KYC आपके जो आधार है, आधार के डिटेल के साथ मैच होना चाहिए, नहीं तो मल्टी वैलेट KYC करने के टाइम दिक्कत हो सकता है। तो 27/12/89 फिर से दोबारा चेक करते हैं। 27/12/89 और यहाँ पे जो आपका जो पासवर्ड आपने दिए हैं वही सेम पासवर्ड डाल देते हैं, HAMMAD@786। फिर से यहाँ पे री एंटर पासवर्ड HAMMAD@786। एक बार चेक लेते हैं, HAMMAD@786 दोनों सही है। तो यहाँ पे एग्री करना है आपको टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे आई एम ए नॉट ए रोबोट, ये वाला बटन को आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको फिर से दोबारा यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे पूछने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे प्लैनेट IX है, आ गया है। प्लैनेट IX में फिर से यहाँ पे आपको फिर से दोबारा लॉगिन करना है। आपका जो यूजर ID है जावेद अहमद JAWEDEHMAD, यहाँ पे पासवर्ड फिर से देना है HAMMAD786 पासवर्ड देना है। फिर से दोबारा आपको लॉगिन करना है। दोबारा लॉगिन करने के बाद यहाँ पे फिर से आपका कुछ डिटेल्स यहाँ पे पूछने वाला है। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। फर्स्ट नेम
आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम है जावेद, JAWED। यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया JAWED। उसके बाद लास्ट नेम हो गया AHMAD। तो यहाँ पे फिर से दोबारा चेक कर सकते हैं, JAWED, JAWED, AHMAD, सही है, नाम सही है। उसके बाद जेंडर हो गया मेल, यहाँ पे कंट्री हो गया इंडिया, यहाँ पे डाल दिए। और डेट ऑफ बर्थ हो गया 27/12/89, 27/12/89। उसके बाद यहाँ पे अवतार, कोई भी एक अवतार आपको यहाँ पे चूज करना है, उसके बाद हमें सबमिट करना है। तो यहाँ पे कोई भी एक अवतार हमें चूज करना है, तो इसको मैंने चूज किया। बाद में भी आप अवतार चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, इसको क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा आपको सबमिट मारना है। दोबारा सबमिट करने के बाद ये यहाँ पे आपका प्लैनेट IX का ये पेज ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये प्लैनेट IX का होम पेज है। तो यहाँ पे आपका गेम, इन्वेंट्री, ड्रॉप्स, मार्केट प्लेस, ये सारा चीज आ रहा है। और यहाँ पे P जो दिख रहा है, ये 00 दिख रहा है। और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूजर नेम हो गया जावेद अहमद, JAWED AHMAD, जावेद अहमद। यहाँ पे मेल, इंडिया, और ये सारी चीज आपको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में यहाँ पे अकाउंट है, पासवर्ड आप रीसेट भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन है, रिसिप्ट है, लॉग आउट है, ये सारी चीज आपको मिलेगा। और यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में ये 4 लाइन दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कम्प्लीटली अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगा, जो भी आप कर सकते हैं, गेम, वॉलेट, मार्केट प्लेस, ड्रॉप, इन्वेंट्री, ये सारी चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट बैलेंस 00 दिख रहा है, इस चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अकाउंट बैलेंस यहाँ पे 00 है, इस चीज को हम लोग यहाँ जो गिफ्ट कोड हमें मिला है उसको हम लोग क्या कैसे यहाँ पे लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपके जो क्राउड वन अकाउंट है उसको वहाँ पे चलते हैं। तो क्राउड अकाउंट यहाँ पे मैंने आ गया, और यहाँ पे होम पेज में आ रहा हूँ। क्राउड वन अकाउंट का होम पेज में आ गया। क्राउड वन का होम पेज में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है, मतलब ये कम्प्लीटली अभी चल रहा है, प्रोसेसिंग में है, इसलिए पेंडिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोसेस हो जाने के बाद यहाँ पे ये पेंडिंग वाला ऑप्शन नहीं आएगा, बस प्लैनेट IX यहाँ पे आएगा। तो हमें वहाँ पे 50 जो मिलने वाला है, उस चीज़ को हम लोग कहाँ से लेंगे। तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे अकाउंट नेम दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये नीचे आएंगे, पैकेज सेटिंग, डॉक्यूमेंट्स और इन्वेंट, QR कोड, अपलोड KYC, ये सारे चीज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जाना है, गिफ्ट कोड में जाना है। तो गिफ्ट कोड में यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। गिफ्ट कोड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे जाना है, गिफ्ट कोड आ गया, पैकेज, अपग्रेड्स, मिक्सचर, प्लैनेट IX, ये सारी चीज़ आपको दिख रहा है। तो ये एक गिफ्ट कोड है। तो हमें प्लैनेट IX को लेना है, तो हमें सबसे पहले प्लैनेट IX के गिफ्ट कोड को हमें रीड करना है। तो यहाँ पे प्लैनेट IX में क्लिक करना है आपको। प्लैनेट IX में क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लैनेट IX स्टार्टर पैक दिख रहा है, प्लैनेट IX का मीडियम पैक दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ हमें परचेस करना पड़ेगा। तो हम परचेस नहीं करेंगे, यहाँ जो गिफ्ट कोड दिया गया उस चीज़ को हम लोग वहाँ पे जाके रिडीम करेंगे। तो यहाँ पे अनयूज्ड गिफ्ट कोड यहाँ पे आना है। अनयूज्ड गिफ्ट कोड में यहाँ पे क्या करना है, ये जो गिफ्ट कोड दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डिजिट का यहाँ पे गिफ्ट कोड दिख रहा है। इस गिफ्ट कोड को हमें लिख के लेना है या तो कॉपी करके लेना है और वहाँ पे रिडीम करना है। तो यहाँ पे कॉपी करने के लिए ये वाला ऑप्शन है, इसको मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद फिर से प्लैनेट IX में चलेंगे। प्लैनेट IX में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे P जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे प्लस वाला सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैलेंस, ट्रांजेक्शन, रिडीम वाउचर, ये सारी चीज आपको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिडीम वाउचर में क्लिक करेंगे। रिडीम वाउचर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिडीम वाउचर करने के लिए जो कॉपी करके हम लोग रिडीम वाउचर यहाँ पे लेके आए हैं, उसे क्या करना है, वाउचर कोड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लिया। दोबारा यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, ये जो रिडीम गिफ्ट कोड का जो वाउचर है सही है नहीं गलत है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो क्राउड वन वाला अकाउंट में लेके चलते हैं, 96BDM। तो चेक करते हैं, 96BDM सही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है,
ये जो रिडीम वाला सिंबल है इसको हमें क्लिक करना है। रिडीम सिंबल को यहाँ पे रिडीम वाला ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ रिडीम हो गया है। तो यहाँ पे टिक सिंबल टिक यहाँ पे लगा दिया। यू हैव सक्सेसफुली रिडीम 5p यूरो। तो 5p यूरो हमें मिल गया है। यहाँ पे जो p यूरो जो अकाउंट बैलेंस था ये 00 था, ये 5p यूरो आपको मिल गया है। तो यहाँ पे जो अकाउंट बैलेंस आपका 5 यूरो मिल गया है। तो हमें अभी जो एयर ड्रॉप चल रहा है, ये जो प्लैनेट एक्स को पिक्स जो मिल रहा है एयर ड्रॉप, उसको हम कैसे खरीदेंगे। तो आप लकी हो, क्योंकि यहाँ पे जो एयर ड्रॉप्स जो 3 मंडे से चल रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आज तक खत्म नहीं हुआ है। शायद ऑलमोस्ट 1.5 लाख 5 यूरो वाला पैक वहाँ पे एयर ड्रॉप चल रहा था। तो अभी भी वो अब पेंडिंग है, चल रहा है, लाइव में है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे खरीद लेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1100 कितना आपको पिक्स मिलने वाला है। तो मे भी जब मार्केट ओपन लंच हो जाएगा तो यहाँ पे एक पिक्स का वैल्यू 1 यूरो तक, उससे भी ज्यादा जा सकता है इंस्टेंटली। तो मे भी आगे अगर आप ज्यादा देर तक होल्ड करेंगे तो और भी ज्यादा उसका प्राइस जा सकता है। तो ये हम लोग का जो वॉलेट है, वॉलेट 5 यूरो हमें मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे जाने वाले हैं। यहाँ पे राइट साइड वाला ये बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप में हमें जाना है। ठीक है, तो ड्रॉप में जाने से पहले और एक चीज आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये ऊपर वाला ड्रॉप में मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो ऊपर वाला ड्रॉप में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ड्रॉप जो ये जो है जो 5 यूरो हम लोग यहाँ पे हम लोग के पास बैलेंस 5 यूरो है। तो इस जो पैक है, छोटा वाला जो बेटा पैक है, इसका प्राइस भी 5 यूरो ही है। तो अभी 1 2 3 4 5 6, तो 1.5 लाख आसपास टोटल था। 1.5 लाख में से अभी बाकी है सेल होने के लिए 27,808 बाकी सेल होने के लिए है। ठीक है, तो और 4 दिन के अंदर, 4 दिन से पहले ही ये सेल हो जाएगा, उतने टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम अभी और एक चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये तो नॉर्मली 5 यूरो वाला पैक है। ठीक है, अपकमिंग जो ड्रॉप्स है यहाँ पे, और 4 दिन के बाद यहाँ पे 50 यूरो में ये जो दिख रहा है, ये 50 यूरो वाला पैक है। तो हम लोग के पास 50 यूरो पैक नहीं है, 50 यूरो बैलेंस नहीं है, तो ये 50 यूरो पैक है। तो इस चीज को आज 4 दिन के बाद हम लोग खरीद सकते हैं। तो ये 50 यूरो वाला जो पैक है, ये किस किस एरिया में आपको लोकेशन मिलने वाला है। लोकेशन यहाँ पे 21 कंट्रीज में मिलने वाला है। तो यहाँ पे रूसिया, जॉर्जिया, अमेरिकन, ये सारी चीज यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सारी चीज कंट्री यहाँ पे आपको पैक मिल सकता है। उसके साथ इंडिया भी है, अरबियन कंट्री है, ओमान है, यूएई है, ये सारी चीज यहाँ इस कंट्री में अगले वाला पैक में है। तो ये सारी चीज है। तो अभी हम लोग जो खरीदने वाले हैं, तो फिर से दोबारा हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो 27784 है पेंडिंग है, इससे पहले कुछ 28,000 था, अभी 27,000 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको खरीदने के लिए और एक चीज यहाँ पे देखते हैं, ये जो ड्रॉप पैक है, कहाँ यहाँ पे ड्रॉप पैक है इस कंट्री का, इसको देखने के लिए यहाँ से ये नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, फिर से यहाँ पे ड्रॉप में चलते हैं, होम पेज चले जाते हैं, फिर से यहाँ पे ड्रॉप में चलते हैं। ये किस एरिया में दिखने वाला है, आपको अलर्टमेंट होने वाला है। ये इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिस्टम हैंग हो गया है। फिर से रिटर्न मारेंगे, तो ड्रॉप में चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा था कि ये जो एरिया दिख रहा था मैप में, हम लोग का इंडिया के साथ यहाँ पे अरेबियन कंट्रीज और रूस, ये सारे चीज आ रहा था। तो इससे पहले वाला जो पैक है, अभी जो लाइव चल रहा है उससे पहले वाला पैक है। तो यहाँ पे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री एंड अफ्रीकन कंट्री, ये सारे चीज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी ये जो लाइव जो चल रहे हैं, लाइव जो चल रहा है 5 यूरो वाला, लाइव 5 यूरो वाला जो पैक चल रहा है, उस चीज को हम लोग आगे परचेस करेंगे। तो इसको परचेस करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 5 यूरो है। अगर आपके पास अगर 50 यूरो होता तो यहाँ पे आप इसको 50 यूरो का 10 पैक ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हो। तो यहाँ पे एक ही हम लोग खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, परचेस में क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने परचेस में क्लिक किया। परचेस में क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि यू कैन मैक्स बाय 10 पैक्स इन दिस ग्रुप, इन दिस ड्रॉप। तो यहाँ पे अगर 5 यूरो वाला आप लेते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 पैक ही खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 27,000 अभी भी बाकी है, और कुछ देर के बाद और भी ये ड्रॉप हो जाएगा। बहुत सारे ऑल वर्ल्ड में परचेस कर रही हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे परचेस करने के लिए आ गए, तो जो दिखाने के लिए चाहता था वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको कंट्री भी यहाँ पे दिख सकते हैं। तो यहाँ पे 47 कंट्रीज यहाँ पे दिया गया है। तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जर्मन वर्मन के साथ यहाँ पे कुछ अरबियन कंट्रीज शायद है, हाँ कुछ यूक्रेन है, उसके बाद अफ्रीका का ईस्टर्न अफ्रीका कंप्लीट यहाँ पे जो ग्रीन दिख रहा है, ये सारे चीज कंट्री यहाँ पे आपके पैक में आ सकता है। लेकिन किस जगह पे आपको मिलने वाला है, जब यहाँ पे खरीदने के बाद ही जो कहाँ पे आपके लिए ड्रॉप दिया गया है, ये सारी चीज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। तो ये कहाँ किस किस एरिया में आपका मिल सकता है, ये सारी चीज आप बाद में देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो ये जो 5 यूरो वाला जो पैक है, यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, एक पिक्स मिलेगा, लेजेंडरी मिलेगा, एक रेयर मिलेगा, एक अनकॉमन मिलेगा और एक अनकॉमन क्लस्टर मिलेगा, एक आउटलायर क्लस्टर मिलेगा। ठीक है, तो एक क्लस्टर में क्या क्या होता है खरीदने के बाद ये यहाँ पे मिलने वाला है, क्या है एक क्लस्टर में कितने पैक होता है, ये सारी चीज यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो ये जो 5 यूरो वाला है, तो यहाँ पे हम लोग आगे परचेस करते हैं। ज़्यादा लेट हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से खत्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने परचेस करेंगे, तो परचेस वाला जो बटन है इसको हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे आ गया आपका जो अकाउंट बैलेंस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे 1 पैक खरीदने के लिए 5 यूरो है, टोटल 5 यूरो हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंट बैलेंस आपका 5 ही है, तो यहाँ पे हम लोग परचेस करते हैं, यहाँ पे कंफर्म करते हैं। तो इसको क्लिक करके यहाँ पे परचेस किया, तो परचेस करने के बाद यहाँ पे ये कम्प्लीटली क्यू में आ जाएगा। यहाँ पे ट्रैफिक मंडे हम लोग जिस दिन हमने खरीद रहे थे उस दिन यहाँ पे क्यू में आने के बाद जो कंफर्म नहीं हो रहा था, पेंडिंग हो जाता था, पेंडिंग 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो कंफर्म ले रहा था। यहाँ तो आपका यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे तुरंत ही 2 मिनट भी नहीं लगा ये कंफर्मेशन लेने के। तो यहाँ पे चेकआउट हो गया, ये सक्सेस हो गया, टिक लग गया, तो ये कम्प्लीटली कंफर्म हो गया। तो ये कंफर्म हो गया, तो ये यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग इन्वेंट्री में जाना है। इन्वेंट्री में जाने के बाद हमें वहाँ पे हम लोग का जो परचेस हो गया है वो ड्रॉप आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से जा सकते हैं या तो होम पेज में जाकर उसको क्रश करके वहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेंट्री में चला गया। अगर वो ये चीज़ अगर कंफर्मेशन नहीं लेता, पेंडिंग में चला जाता, तो इन्वेंट्री वहाँ से डायरेक्ट हम लोग नहीं आ पाते। तो इन्वेंट्री जाने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इन्वेंट्री में यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे सी डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे उससे पहले और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब यहाँ पे हम लोग का परचेस जो ड्रॉप हमने पैक ने परचेस किया हुआ, अगर कंफर्मेशन नहीं होता तो हमें कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे आपको ये राइट साइड वाला इसमें जाना है, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके वॉलेट में जाना है। वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, बैलेंस ट्रांजेक्शन रिडीम वाउचर है, तो ट्रांजेक्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को चेक करना है। या फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पे पेंडिंग रहता तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं, जब तक यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा तब तक आपको ये जो पैक मिल रहा है, एक बेटा पैक ड्रॉप जो मिल रहा है, ये आपको नहीं मिलेगा। जब तक यहाँ पे पेंडिंग रहेगा तब तक वो वहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये तो आपका तुरंत ही कंफर्म हो गया, इसलिए बता रहा हूँ कि मे भी जब ट्रैफिक जाम रहता है उस टाइम यहाँ पे पेंडिंग में आ जाता है। ठीक है, तो जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक आपको बेटा पैक मिलने वाला नहीं है। तो आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री में, यहाँ पे कैसे देखना है। तो इन्वेंट्री में आपका 5 यूरो बेटा पैक यहाँ पे आ चुका है, तो टोटल यहाँ पे आपको 1 मिला है। ठीक है, तो इस बेटा पैक में आपको 1131 पिक्स मिला है, 1131 प्लट मिला है। ठीक है, तो ये जो 5 यूरो वाला बेटा पैक में आपको 1131 बेटा पैक मिला है। तो यहाँ पे सी डिटेल्स में आपको देखना है। सी डिटेल्स में हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किस किस एरिया में ये लोकेशन हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 5 यूरो वाला जो बेटा पैक चल रहा है, ये कंफर्मेशन मतलब खत्म नहीं हुआ है, एंड नहीं हुआ है। जब तक वो एंड नहीं होगा तब तक यहाँ पे अलर्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, 2-3 वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन के बाद यहाँ पे आपको अलर्टमेंट हो जाएगा। किस किस एरिया में अलर्टमेंट होगा ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं, आपका अकाउंट को लॉग आउट करते हैं और मेरे अकाउंट में आपको दिखा दूंगा वहाँ पे कैसे अलर्टमेंट होता है, क्या होता है, ये सारी चीज आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आपके जो अकाउंट है इसको मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके अकाउंट को लॉग आउट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो आईडी है उसको मैंने लॉगिन कर रहा हूँ और इन्वेंट्री में जाके आपको आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे वहाँ पे कहाँ पे आपको पिक्स मिला है, प्लट मिला है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे अकाउंट में जाके यहाँ पे इन्वेंट्री में चलते हैं। इन्वेंट्री में आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, जो 7.2 जो ड्रॉप जोन है, उस ड्रॉप जोन अभी तक वो एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि ये मंडे जो मैंने मेरे वाला जो खरीदा था ये भी एक्टिवेटेड नहीं है। तो पहले वाला जो मैंने खरीदा था उसको हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे
6.2 वाला जो मेरा जो बेटा पैक था उसको हम लोग यहाँ पे सी डिटेल्स में क्लिक करते हैं। सी डिटेल्स में क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल 5 क्लस्टर मिला हुआ है। ठीक है, 5 क्लस्टर मिला है। तो यहाँ पे कैपिटल सिटी सेंटर में एक पिक्स मिला है मुझे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये यूनाइटेड किंगडम में है। उसके बाद यहाँ पे एक 10 मिला है, कैपिटल सिटी सेंटर स्पेन में मिला हुआ है। उसके बाद सेनेगल में 100 मिला हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मली कंट्री साइड एरिया है, बाहर वाला हिस्सा है। उसके बाद अंटार्कटिका माउंटेन्स में, माउंटेन एरिया में है, ये है 1000 मिला हुआ है। ये मतलब बहुत ही सस्ता है, इसलिए यहाँ पे बहुत 1000 पिक्स मिला हुआ है। मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ये 20 मिला है, ये जर्मन का है। ठीक है, तो इतने टोटल अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 1100 समथिंग ये पिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिला है इस मैप में कैसे दिखता है, किस एरिया में दिखता है, इस सारी चीज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक बार इस चीज को आपको लाइव दिखा रहा हूँ। कैपिटल सिटी सेंटर जो है यूके का है। तो यहाँ पे मैप देखने के लिए चाहेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लोकेट में क्लिक करना है। लोकेट में क्लिक करके आप अपना कहाँ पे किस एरिया में लोकेट हुआ है उस चीज को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन दिख रहा है ये लोकेटेड हुआ है, तो एक था तो एक ग्रीन दिख रहा है। ये जितने सारे रेड दिख रहा है वो दूसरे बंदे को अलर्टमेंट हो चुका है, दूसरे बंदों का है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए इस ये वाला बंदे को अगर ये वाला प्लॉट लेना है तो क्या बोलेगा, ये आपसे बोलेगा कि आपको पूछेगा कि आप बेचने वाले हो क्या। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग चलने वाला है। तो ये ट्रेडिंग जिन्होंने अगर प्रोफेशनल ट्रेडिंग करेंगे वो बहुत ही बड़े मिलियनरी बन सकते हैं। तो ये आगे जब आने वाला है, मार्केट प्लेस ओपन हो जाएगा तब हमें पता चलेगा इसमें ट्रेडिंग कैसे होगा और क्या होगा। तो ये ग्रीन वाला जो है ये बुक्ड है, और ये जो जितने भी रेड वाले हैं वो दूसरे बंदों के लिए, ये दूसरे बंदों का ये पिक्स है। तो ऐसे ही मतलब हर जगह के लिए आप अलग अलग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो हो गया था, कैपिटल सिटी का था। तो और एक हम लोग देखते हैं जो 1000 वाला था, उसको देखेंगे एक बार तो आपको और भी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। सी डिटेल्स में चलते हैं। सी डिटेल्स में जाने के बाद ये जो 1000 की जो माउंटेन एरिया वाला था, माउंटेन अंटार्कटिका में है, बर्फीले एरिया में। तो इसको लोकेट करते हैं। लोकेट करने के बाद 1000 वाला पिक्स कैसे दिखता है इसको आप एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो ये 1000 पिक्स यहाँ पे जो है 1000 पिक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो 1000 पिक्स है तो ये इस एरिया में, और दूसरे बंदे का अभी तक कोई इस एरिया में नहीं लिए हैं, अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारे चीज अगर यहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं, डिजिटली यहाँ पे कुछ डेवलप करना चाहते हैं, तो उस एरिया को आपको डेवलप करना है। आगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैसे डेवलप करना है, क्या करना है। डेवलप करके इसका प्राइस भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम लोग फिजिकली यहाँ पे दुनिया में जैसे करते हैं कि एरिया को डेवलप, जो जमीन होता है उसको हम लोग अपने एरिया में डेवलप करते हैं और बेचते हैं। जैसे कि नॉर्मल मकान बनाने के लिए लायक जगह नहीं रहेगा तो वहाँ पे हम लोग उसको हाइड करेंगे, बाउंड्री देंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो उसका प्राइस हम लोग उसको डेवलप करके उसका प्राइस बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे डिजिटली भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, चांस मिलेगा, यहाँ पे उस एरिया को डेवलप करके इसका प्राइस आपको बढ़ाने के लिए चांस मिलेगा। तो वो में भी यहाँ पे आपको कुछ टूल्स यहाँ पे आ जाएगा, उस टूल्स की मदद से आप उसको आगे डेवलप करके उसका प्राइस हाई करके उस एरिया को आप बेच सकते हो। तो ये कम्प्लीटली डिजिटल अर्थ है। तो डिजिटल अर्थ में यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो जितना अगर आपने विदाउट ट्रेडिंग करके आप अपना जो पिक्स है उस सारे को बेचेंगे तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और उस चीज़ को आप डेवलपमेंट करके अगर बेचेंगे या तो ज़्यादा देर होल्ड करके